अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक तब आपकी खिदमत में अपने चैनल कहानियाँ लेकर हाजिर है। अगर आप लोगों को जिनों की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट आता है तो आप इस वक्त बिल्कुल सही चैनल पर हैं। फ़रा एक छोटे से गांव से 12वीं की क्लास पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इस्लामाबाद चले गई। उसके चाचा वहाँ रहते थे जिनकी पहले से ही 3 बेटियाँ थीं। वो फ़रा को भी अपनी बेटी ही जैसा समझते थे। फ़रा के मजाज से उसकी कज़न्स उससे अलग अलग रहना शुरू हो गई, क्योंकि वो खामोश तबीयत की थी। वो ना किसी से ज़्यादा बात करती, ना किसी से घुल मिलती। इसीलिए उनकी तीनों बेटियों से उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। पहले तो उन लड़कियों ने बड़ी कोशिश की कि फ़रा से दोस्ती कर लें, फ़रा का दिल बहलाएं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फ़रा उनसे कट कट के रहना चाहती है और सिर्फ सवालों के ही जवाब देती थी, जो वो पूछते उसका जवाब देती और फिर चुप हो जाती, उसमें मिलनसार बिल्कुल नहीं था। इसलिए फिर वो लोग भी उससे कम ही बात करना शुरू हो गए। ये चीज़ उसके चाचा ने बहुत दफ़ा नोट की थी। एक दिन जुमे का दिन था, जब वो नमाज़ पढ़ के आए तो देखा कि फ़रा पढ़ रही थी अपने कमरे में। फ़रा के पास बैठा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये सब तुम्हारी बहनें ही हैं। मुझे तो लगा था कि जब तुम यहाँ पर आ जाओगी तो अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि तुम अपने वालिद की इकलौती बेटी हो। पूरी ज़िंदगी मुझे पता है कि तुमने बहन भाइयों के बगैर गुजारी है, लेकिन मैं खुश था और तुम्हारे वालिद भी खुश थे कि जब तुम मेरे घर में आओगी तो अपनी इन चाचा साथ बहनों से मिलोगी और इनसे तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मजाज बेटा एक खामोशी है मजाज में, तुम उस तरह इनसे घुल मिल नहीं सकी। जबकि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने बच्चों को समझाया था कि तुम्हारे साथ दोस्ती रखना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हारी खिदमत करनी है, क्योंकि तुम उनकी बड़ी बहन हो। लेकिन वो मुझे बार बार बोलती जा रही थी कि बाबा, हम जितना भी फ़राबाजी के करीब जाने लगते हैं वो उतना ही हमसे दूर होती हैं। जो पूछते हैं सब उसी का जवाब देती हैं और फिर किताबों में गुम हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, या शायद वो हमें पसंद नहीं करती। अब हम क्या करें, हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते उनके साथ। बेटा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम सबसे कटी कटी रहती हो, ना अपनी चच्ची से सही तरह बात करती हो, हर वक्त किताबों में रहती हो, या खामोश रहती हो, या खोई खोई रहती हो? आखिर कोई तो वजह है। बेटा देखो, मैं तुम्हारे वालिद की तरह हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई मसला है, कोई तंग कर रहा है या किसी चीज़ का खौफ है तो मैं हूँ ना बेटा, मुझे बताओ। फ़रा ने उस वक्त उनको देखा और फिर वो गुम सी हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा, फ़रा बेटा होश में आओ, कहाँ चले गई, कहाँ गुम हो गई? उसने कहा, चाचा मेरे दिल में एक राज है, पता नहीं, सोचती हूँ बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन पता नहीं, मैं पहले ऐसे नहीं थी। मैं बहुत खुश मिजाज थी, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थी, मैं हंसती थी, बोलती थी, सबको हंसाती थी, अपनी क्लास की जान थी मैं। लेकिन कुछ अरसे से मेरी तबीयत में जो चेंज आया है, मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत दफ़ा सोचा, बहुत दिमाग पर जोर दिया, लेकिन समझ नहीं आती। आखिर क्या करूँ, समझ नहीं आती। मैं खुद भी जानती हूँ कि मेरी कज़न्स मुझसे दूर दूर रहना शुरू हो गई हैं और उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की दोस्ती करने की, लेकिन मेरा जाने क्यों बस मेरा दिल करता है कि मैं तन्हा रहूँ, अकेले ही रहूँ और किसी से बात ना करूँ, कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझे तंग ना करे। और अब तो मेरा पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है, जबकि मैं इतनी शौक़ से यहाँ पे आई थी ग्रेजुएशन करने। बस दिल करता है सब कुछ छोड़ के वापस चली जाऊँ, दिल करता है बस अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ, या फिर कभी कभी दिल करता है कि मैं उनके पास भी ना जाऊँ, कहीं और चली जाऊँ जहाँ बस तन्हाई हो और मैं हूँ बस, और कोई ना हो। उसके चाचा ने कहा, बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? जब तुमने 12वीं क्लास पास की, तुम कह रही हो कि मैं अपनी क्लास में
सबकी जान थी। अब मुझे ये बताओ कि ये तबीयत तुम्हारी कब से ऐसी होना शुरू हुई? क्या किसी से कोई लड़ाई हुई थी? क्या कोई झगड़ा हुआ था? या कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें याद ना आ रहा हो? फरहा ने कहा, चाचा मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ दिमाग पे, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि वो क्या, कब, कौन सा दिन गुजरा, ये मेरी किससे क्या मुलाकात हुई, मुझे समझ नहीं आ रही। उसके चाचा 5 वक्त के नमाजी थे, उनके पास काफ़ी इल्म था। उन्होंने कहा, 1 मिनट तुम सब्र करो बेटा। वो अपने कमरे में गए और अपनी मुट्ठी में एक तावीज़ लेकर आए और कहा, बेटा अपना हाथ खोलो। और फरहा के हाथ में वो तावीज़ रख दिया। कहा, बेटा आज नहा धो के ये तावीज़ अपने गले में पहन लेना और उसके बाद सो जाना। इंशाअल्लाह तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद हम उस मसले का हल निकाल लेंगे। फरहा ने ऐसे ही किया। उस रात फरहा ने नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के वो तावीज़ पहन लिया और फिर वो सो गई। फिर उसने अपने ख्वाब में जो देखा, उसको उन चीज़ों पे यकीन नहीं आया। अगली सुबह जब वो सुबह उठी तो उसके चाचा उसके कमरे में आए चाय लेके और कहा, बेटा कुछ याद आया? फरहा ने कहा, जी चाचा मुझे सब याद आ गया है। आपके तावीज़ में तो बहुत असर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इन चीज़ों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग के साथ मेरा रहना था, उस बुज़ुर्ग ने मुझे काफ़ी कुछ बख्शा है बेटा, काफ़ी इल्म बख्शा है। यहाँ मोहल्ले के काफ़ी लोगों का मैंने इलाज किया है, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। बताओ बेटा क्या हुआ है, वो क्या वाक़या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। उसने बताया कि जिस वक्त मैं 12वीं पास करने के बाद अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर ट्रेन में इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, उस वक्त एक बूढ़ी औरत मेरे साथ बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। मैं किताब पढ़ रही थी और मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने फिर बात करनी शुरू की और कहा, बेटा किताब में कहाँ गुम हो, ट्रेन का सफ़र है, बातचीत करेंगे तो ट्रेन का सफ़र अच्छे से गुजर जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे जिनों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए कि उनके गांव में एक लड़की थी, उस पर जिन आ गया था, वो जिन उस पर आशिक हो गया था। फिर उसका बहुत जगह इलाज हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जिन उसको अपने साथ लेके चला गया और वो लड़की मर गई। इस तरह के 2-3 उन्होंने बेहुदा किस्म के मुझे किस्से सुनाए। तो मैंने कहा, आंटी मेरी बात सुने, पहली बात तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करती, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ये जिन बहुत कुछ नहीं होते। पहली बात, जब तक मैं मेरी आँख से कुछ ना देख लूँ मैं उस चीज़ को मानती नहीं। और दूसरी बात, जो आप कहानी सुना रही हैं, ये कहानियाँ रिसालों में अच्छी लगती हैं। मैंने काफ़ी रिसाले पढ़े हैं इस तरह के, जिनमें जिन भूतों के चुड़ैलों के किस्से होते हैं कि किसी पे चुड़ैल आ गई, किसी पे जिन आ गया, किसी पे साया आ गया, किसी पे हवा आ गई। ये सब घटिया नुसी बातें हैं। मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती। मैं यकीन उस पे करती हूँ जो प्रैक्टिकल है। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं और आप कौन सी सदी में जी रहे हैं। मैं जानता हूँ कि गांव की पुरानी औरतें जो हैं वो ऐसे ही होती हैं, उन्हें जो कुछ भी बंदा बोल दे वो आगे से बात को 4 हाथ और लंबा करके अगले को सुनाती हैं। उस औरत ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। बहरहाल उसने कहा कि उस बस में जब मैं चढ़ी थी तो थोड़ी देर बाद एक नौजवान भी चढ़ा था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठा था। जब ये सारी बातें चल रही थी तो वो चुपचाप बैठा था। मैंने जब देखा तो वो बिल्कुल उसका ध्यान किताब की तरफ था। वो हमारी बातें ऐसा लग रहा था सुन तो रहा है लेकिन इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। जब मैंने आंटी को डांटना शुरू किया तो उसने मुझे देखना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसे देखा तो उसने अपना मुंह सीधा कर लिया और
ऐसी मुस्कुराहट दी जिस तरह से वो मुझे ये बता रहा हो कि मैं क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने दोबारा देखा तो वो मुझे ही देख रहा था, और जैसे ही मैं उसको देखती तो वो उस तरह मुँह करके फिर वही स्माइल देता। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप क्यों ऐसे मुझे देख रहे हैं और इस तरह की स्माइल क्यों दे रहे हैं, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ाना बात की है। उसने कहा, नहीं, मैं इस बात पे तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो बस वैसे ही देख रहा था कि आप छोटी सी बात को लेके इतना गुस्से में क्यों आ गई और आपने आंटी को इतनी बातें सुना दी। उसके बाद एक जगह पर स्टेशन पे गाड़ी रुकी और वो बंदा वहाँ उतर गया। मुझे लगा कि वो चला गया होगा, लेकिन आंटी मुझसे यही बात करती रही कि बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्ची हो, ये सब चीज़ों का वजूद होता है। अल्लाह न करे तुम पे कोई जिन भूत आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह से माफ़ी मांगा करो बेटा, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करो, हर वक्त वजीफ़े करते रहा करो अपने ऊपर। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, अब आप मेरी जान छोड़े और मुझे किताब पढ़ने दें। उतने में एक बुढ़िया आई ट्रेन में, वो बहुत ही गंदी कुचैली कपड़ों में थी और उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू किए। जिस तरह होता है हमेशा से, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप बोलते हैं माफ़ करो जी, आगे चलो। मैंने भी यही किया, मैंने कहा माफ़ करो, आगे चलो। लेकिन वो बुढ़िया ने ट्रेन की जाली पकड़ ली और बोल रही थी कि इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, देखो मेरी हालत कितनी ख़राब है, क्यों नहीं कुछ देते मुझे, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ला मुझे कुछ दे दे खाने के लिए, कुछ पैसे दे दे। मैंने अपनी जेब से 5 रुपये का सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, किस ज़माने में जी रही है, 5 रुपये में तो आजकल रोटी नहीं आती, एटलीस्ट मुझे 100 रुपये तो दे, 200 रुपये तो दे। मैंने कहा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जिस तरह मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हुआ है, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और मैंने बड़े ही गुस्से से उसको धिक्कार दिया। बुढ़िया के हाथ में लाठी थी और लाठी को ज़ोर से उसने ज़मीन पे मारा और मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। बुढ़िया जो थी उसके चेहरे पे बहुत जुड़ली थी, झुर्रियों से चेहरा भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए जैसे सदियों से धोए नहीं, फटे पुराने कपड़े, गंदे चेहरे, और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसकी कोई रकम ले ली थी। मैंने कहा, क्या घूरती हो, जाओ आगे बढ़ो, किसी और से भीख मांगो। तुम तो ऐसे मांग रही हो जैसे मैंने तुमसे कर्जा लिया हुआ है, ये मैंने ही तुम्हें पैसे देने हैं। जाओ आगे, ट्रेन में हज़ारों लोग बैठे हैं, उनसे मांगो, खड़े होकर मुझे घूर के रही हो यहाँ पे। लेकिन वो खड़ी रही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो नौजवान फिर से आके मेरे साथ बैठ गया। जब ट्रेन चलने लगी तो मैं हैरान हो गई कि ये तो चला गया था, ये फिर मुसीबत कहाँ से आ गई। बहरहाल ट्रेन का सफ़र गुजरता रहा। वो नौजवान तिरछी तिरछी आंखों से मुझे देखता रहता, और जब मैं उसे देखती तो वो ये शो करवाता कि उसने मुझे देखा ही नहीं। बहरहाल जो आंटी बैठी थी उसकी बातें लगातार चलती रहीं। वो अलग अलग किस्म के मुझे किस्से सुनाती रही और मुझे बोर करती रही। मैंने कहा कि अगर मैंने इनको और कुछ नहीं कहा तो फिर ये गुस्सा न कर जाएं, इसलिए मैं भी उनकी हाँ में हाँ लगाती रही और बार बार किताब पढ़ती रही। वो अपनी कहानी सुनाती रही। बस उस दिन के बाद से जब मैं उतरी हूँ तो मेरी हालत अजीब हो गई, मेरी हालत गैर हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर उनके चाचा ने उसके फरा के सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो कुछ पढ़ते गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें एक बाबा जी के पास ले जाऊंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे मसले का हल वहाँ निकल आएगा। फरा ने इसी तरह किया। अगली सुबह फरा तैयार हुई और अपने चाचा के साथ उन बाबा जी के दरबार में चली गई। बाबा जी के पास जब वो गई तो बाबा जी को उसने सारे किस्सा सुनाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारी तबीयत है ये उस नौजवान की वजह से है जो उस वक्त उस ट्रेन में था। मैंने कहा, उस नौजवान की वजह से? उसने ऐसा क्या किया? मैं तो उसको जानती भी नहीं।
उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो नौजवान एक जिन ज़्यादा है, एक्चुअली अपने कबीले के सरदार का बेटा है, और वो बेवक्त तुम्हारे ऊपर आता रहता है, जिसकी वजह से उसकी असर से तुम खामोश हो। क्योंकि जिस बुढ़िया से तुमने बदतमीज़ी की थी वो भी एक जिन थी। अक्सर नेक जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं। जिन अपनी शक्लें चेंज कर सकते हैं, ये उन्हें अल्लाह की तरफ से मिला है। कभी वो सांप की शक्ल में होते हैं, कभी वो बकरी की शक्ल में होते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल में होते हैं। अल्लाह ने दोनों तरह के जिन बनाए हैं, नेक जिन और बुरे जिन। बुरे जिन आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और नेक जिन आपके घरों में भी रहते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और अक्सर व बेशतर आपकी हिफाजत भी करते हैं। अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया और उन्हें आग से बनाया, लेकिन जिस तरह से हमारी एक पूरी दुनिया है, बीवी हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनकी भी एक पूरी दुनिया है। जिस दिन जिस वक्त तुम उस औरत को ये बात कह रही थी कि मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, उस वक्त वो जिन औरत, जिन बुढ़िया भी ये सब बातें सुन रही थी। नौजवान ने जिस वक्त तुम्हें बाहर से देखा, जब तुम उसको झाड़ रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी, उसे पता लग गया कि ये हिंदू जिन है, ये बुढ़िया तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। उस नौजवान जिन ने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो नहीं मानी और उसने कहा कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं इसके साथ वो करूंगी कि इसके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। आखिर इसने समझ के रखा है, इसने मुझसे बदतमीज़ी किस तरह की। उसने कहा पहली बात वो नादान है, दूसरी बात उसे नहीं पता कि तुम जिन हो, और तीसरी बात तुम उस तंग कर रही थी, वो तुम्हें तंग नहीं कर रही थी। लेकिन बुढ़िया ने ठान ली थी कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगी। उस मुसलमान जिन ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, और उसके बाद वो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए दोबारा से ट्रेन में आ गया, जबकि उसने उसी जगह पे उसी स्टेशन में उतरना था। लेकिन वो तुम्हारे साथ आके बैठ गया, और बार बार तुम्हें जो देख रहा था वो इसलिए देख रहा था क्योंकि वो ये देख रहा था कि कहीं वो बूढ़ी औरत किसी हवा के रूप में या किसी और रूप में तुम्हारे ऊपर ना आ जाए और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो तुम पे नज़र रखे हुए था। क्योंकि वो जिनों के कबीले के सरदार का बेटा था, इसलिए वो काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी पावरफुल जिन है। उस दिन से वो जिन तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे हिफाजत में रहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इसकी मदद करूं। वो कहती है क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो यकीन नहीं आता। उसने कहा तुम सब्र करो, अभी मैं उसको हाजिर करता हूँ। थोड़ी देर बाद बाबा जी कुछ पढ़ते रहे, और फिर एक कढ़ाई उन्होंने चूल्हे पर चढ़ा दी। उस कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, और उसके बाद पता नहीं क्या उस पर फेंका। एकदम से उस कढ़ाई में से धुआं उठने लग गया। जब वो धुआं उठा तो उसने उस लड़के की शक्ल ले ली। उस रूबरू खूबसूरत लड़के की शक्ल लेके वो जिन मेरे सामने आके बैठ गया। उन्होंने कहा जी बाबा जी, कैसे मुझे हाजिर किया, क्या बात है, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। बाबा जी ने कहा तुम इस लड़की को जानते हो। उसने कहा जी बाबा जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसे, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। बाबा जी ने कहा क्यों, तुम इसकी क्यों हिफाजत कर रहे हो। उस लड़के ने कहा देखिए मैं एक नेक जिन हूँ, मैंने जब इसको देखा तो मैंने इसकी नादान बातों पे पहले इस्माइल पास की, और मैं हंस रहा था कि इसको तो ये पता ही नहीं कि जिन भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, इनकी दुनिया भी होती है। जिस तरह से ये उस औरत को, उस आंटी को बता रही थी कि मैं आंखों देखी बातों पे यकीन करती हूँ और ये सब घटिया नुसी बातें हैं, पुरानी औरतों की बातें हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये किस दुनिया में रह रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया ने हम लोगों पे क्या क्या वीडियोस बना दी, क्या क्या फिल्में बना दी, और लेकिन ये सोचती है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। जबकि मैं खुद इसके सामने बैठा था और इसे पता नहीं चल रहा था कि मैं एक जिन हूँ।
लेकिन जब इसने उस बुढ़िया के साथ बदतमीज़ी की तो फिर मुझे शक हुआ कि अब बात आगे बढ़ गई है, वो बुढ़िया इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने उस बुढ़िया से बहुत रिक्वेस्ट की। उस वक्त तो वो बुढ़िया नहीं मानी, लेकिन बाद में मैंने उसको मना लिया था। लेकिन आखिर वो ख़राब जिन है, इसलिए मुझे शक हुआ, क्योंकि अक्सर ये हिंदू जिन जो होते हैं ये धोखा दे जाते हैं। मैंने कहा ये एक बुरा जिन है और ये शायद धोखा दे जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की कि इसकी हिफाजत करूं। इसके अलावा मेरे दिल में कुछ नहीं था। ये मुझे पसंद तो आ गई थी, लेकिन मैं अपनी हदें जानता हूँ। आखिर ये बनी आदम है और मैं आग से बना हुआ हूँ। मैं जानता था कि हमारे रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने अपने जज्बात पे काबू किया और अपने दिमाग से काम लिया और सिर्फ इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। बस इंसानों की खिदमत कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे दिल में कुछ नहीं। बाबा जी ने मुझे मेरी तरफ देखा और कहा, फराह बेटा देखो, अब सारे मसले का हल तुम्हारे सामने आ चुका है, अब इंशाअल्लाह ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर उस लड़के ने कहा, देखो मेरा नाम हमजात है, अगर कभी भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तुम हमजात 3 दफ़ा पढ़ना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मसले का हल कर दूंगा। या अगर वो जिन तुम्हें तंग करे तो भी मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे अब साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अब बाबा के हुक्म से दुनिया में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं सोच के हैरान थी कि जिसे मैं बदतमीज़ लड़का सोच रही थी, ये कौन सी मखलूक है। वो मेरी हिफाजत भी कर रहा था, मुझे उसको देख के उस पर प्यार आ रहा था। फिर काफ़ी दिनों तक जब मैं वहाँ से निकल आई तो वो मुझे मेरे ख्वाबों में दिखने लगा। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन फिर वही उसकी बात याद आती कि आखिर वो आग से बना है और हम मिट्टी से। तो फिर मैं अपने जज्बात पे काबू पा लेती, लेकिन हमेशा उसके लिए दुआ करती कि अल्लाह उसे खुश रखे। उसने एक अजनबी के लिए इतना कुछ किया। बहरहाल मैंने उस घर में 3-4 साल गुजारे और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। चाचा के एक करीबी दोस्त थे। चाचा ने मेरे अब्बू से बात करके उनके बेटे से मेरी शादी करवा दी। आज मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आज भी उसको याद करती हूँ और आज भी उसको दुआ सच्चे दिल से देती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। उस दिन के बाद से मेरा मजाज फिर से पहले जैसा हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ। बहरहाल फ्रेंड्स, आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।